स्वागत है छात्रों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे विद्युत स्थैतिकी हिंदी मीडियम से विद्युत स्थैतिकी 1 गॉस नियम में व्यंजक नंबर 4 का। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो इसमें पढ़ा रहे थे वो हम लास्ट पॉइंट कहे थे कि ये होगा। पिछला वीडियो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में अपलोड किया था तो वो उसमें हम लोग 3 व्यंजक पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र का। यानी कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे, गॉस नियम का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की गणना। तो गॉस नियम का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की गणना 3 कर चुके हैं हम, है ना। यानी कि 3 फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। पहला गोलीय आवेश का विद्युत क्षेत्र, दूसरा अनंत तार का विद्युत क्षेत्र, तीसरा बेलनाकार आवेश का विद्युत क्षेत्र। और अब जो चौथा व्यंजक हम बताने वाले हैं विद्युत क्षेत्र का, उसका नाम है अनंत चादर का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, व्यंजक नंबर 4। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे। एक अनंत चादर हो। चादर मीन्स क्या होता है, चादर का मतलब क्या होता है। ठीक है, चादर मीन्स होता है बहुत पतला। ठीक है, प्लेट, चादर, प्लेट से भी अगर पतला कर दिया जाए तो उसे हम चादर कहते हैं, उसे हम सीट कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसका इंग्लिश में हम लिखेंगे, लेकिन अभी बात को समझिए। अनंत चालकीय चादर, यानी कि एक चालक लेंगे और उसको पीट पीट के बिल्कुल पतला कर देंगे। ठीक है, अब अनंत का मतलब हम बताए थे। मान लीजिए हमने इतना बड़ा चादर लिया, ठीक है, तो क्या यह अनंत नहीं हो सकता है? नहीं, यह भी अनंत हो सकता है। हम आपको बताए थे कि अगर ये कोई चीज है, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये चादर ही, और ये चादर इतना बड़ा है जैसा कि देख रहे हैं आप, तो अगर हम यहां पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, यहां पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब ये दूरी ज्यादा लेंगे ना, तो इसका आकार लेके चला जाएगा। लेकिन मतलब ये जितना बड़ा है उतना बड़ा लेके चलेंगे। लेकिन अगर यह विद्युत क्षेत्र में यहां पर निकालो एकदम नजदीक, बिल्कुल नजदीक, तो ये भी अनंत का कार्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये हाथ मेरा कब अनंत कहलाएगा? जब विद्युत क्षेत्र में इस हाथ के बिल्कुल नजदीक यहां पर निकाला जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष में जहां पर निकालना है उसके सापेक्ष में मेरा हाथ बहुत बड़ा है। ठीक है, दूरी तो छोटा है, तब यह हाथ अनंत का कार्य करेगा। यानी कि अनंत होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अनंत ही हो, है ना। यह भी अनंत का कार्य कर सकता है, लेकिन अनंत का मतलब जो है वो अनंत का मतलब होता है कि ये इधर जाएगा निश्चित नहीं, इधर जाएगा निश्चित नहीं, इधर जाएगा निश्चित नहीं, इधर। ठीक है, तो कोई छोटा चीज भी अनंत हो सकता है जब उसकी तुलना उससे भी बहुत छोटा से कर रहे हैं, है ना। तो या तो ऐसे कहेगा ना बाबू कि अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र बताओ, या कहेगा किसी चादर के बिल्कुल नजदीक विद्युत क्षेत्र बताओ। तो बिल्कुल नजदीक बोल दिया तो समझिए कि वो अनंत ही हो गया। ठीक है, अगर कोई आयत है, कोई वर्ग है और उसका आकार निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, लेकिन निकालना विद्युत क्षेत्र बहुत नजदीक है, तो उस दूरी के सापेक्ष में उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ये बात हो गया। तो ये बात हम पहले बता चुके हैं। अब अगर चालकीय चादर है तो क्या होगा? अगर चालकीय चादर है तो आप एक तरफ आवेश दीजिएगा ना, यहां पर आवेश हमने दिया, तो यह आवेश उस साइड भी बिखर जाएगा। मतलब ये चादर है और ये चालकीय है, तो इस तरफ आवेश दीजिएगा ना, तो इस तरफ से आवेश इस तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, आवेश इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। कुल चालकीय चादर किसे कहेंगे? जिसमें आवेश इस साइड दे ना, तो इस साइड ही सिर्फ आवेश है। देखिए, एक ही साइड आवेश रहेगा। अब इसके कारण इसके नजदीक मैं बात कर रहा हूं विद्युत क्षेत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी चालक के नजदीक
चालक के नजदीक, ठीक है, कोई भी चादर इनफाइनाइट हो चाहे ना हो, इनफाइनाइट का काम करेगा अगर मैं नजदीक बात करूंगा तो। ये बात हम पहले बताए हैं। कहाँ बताए हैं? तो जब हम अनंत तार पढ़ा रहे थे ना, तो अनंत का मतलब बताए थे। अनंत का मतलब ये नहीं होता कि अनंत तक जाएंगे। कोई निश्चित लंबाई का चीज, निश्चित एरिया का चीज, निश्चित आयतन भी अनंत का कार्य कर सकता है यहां पर, लेकिन शर्त है दूरी बहुत छोटा होना चाहिए। तो आपसे याद रखिएगा, किसी भी वस्तु के बिल्कुल नजदीक अगर बात किया जाए, है ना, तो वो वस्तु उस दूरी के सापेक्ष में बहुत बड़ा होगा। तो अगर किसी भी वस्तु के नजदीक विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहेगा तो उस वस्तु को आप अनंत मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा क्यों लिया गया? क्योंकि आवेश का बिखराव किसी क्षेत्रफल पर हो रहा है, तो वहां सिग्मा लिया जाता है। आयतन में हो तो क्या लिया जाता है? रो लिया जाता है। और लंबाई में हो तो लेमडा लिया जाता है, ठीक है। और पृष्ठ में सिग्मा, यहाँ पृष्ठ में वितरण है। अब कुछ चालकीय होगा ना बाबू, तो आवेश सिर्फ एक तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा। आप इस तरफ दीजिएगा तो सिर्फ इसी तरफ रहेगा। हाँ, अगर इस तरफ भी दे दीजिएगा तो रह जाएगा। लेकिन नॉर्मली जनरली हम बात करते हैं जब कुछ चालकीय का, तो कुछ चालकीय अगर प्लेट या चादर आप लेते हैं तो आवेश एक ही तरफ जनरली माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया ये मैंने अभी नहीं बताया, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला रटवा रहे हैं, ठीक है, कि अनंत चालकीय चादर और अनंत कुचालकीय चादर। नॉर्मली अगर एक एक ऐसे चादर दिए रहे हैं तो चालकीय का विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और कुचालकीय का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहां पर ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, जो फिगर देख रहे हैं यहां पर, है ना, और जो फॉर्मूला देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा एक बात का कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। उसी कंफ्यूजन के लिए हम ये बात आपको पहले बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। इसके बाद हम फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। प्रूफ अभी नहीं किए, अभी हम फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये बात पहले आपको बता दें, ठीक है। हमें पहले ये बताना अच्छा लगता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आगे जा करके दिक्कत होगी। पहले ही से हम तैयार रहें फॉर्मूला के प्रूफ के लिए। तो एक बात है, आप कहिएगा कि सर कुचाल की अगर चादर है तो कुचालक में हम जहां आवेश देते हैं ना वहां रह जाता है, और चालक का नेचर है कि जहां हम आवेश देते हैं ना वहां नहीं रहता, वो चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है। तो यहां तो आप कहे कि एक तरफ आवेश दीजिएगा तो दोनों तरफ बिखर जाएगा, दो तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये तो बहुत पतला है मोटाई इसका, है ना, तो दो तरफ जगह है, इधर है और इधर आवेश रहने का जगह, दोनों तरफ आ गया। लेकिन कुचालक में अभी हम इस तरफ दिए, कोई आदमी आए और इस तरफ भी आवेश दे दे, मान लीजिए हम इस तरफ भी आवेश दे दें और इस तरफ भी आवेश दे दें, तब तो दोनों ओर आवेश हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुचालकीय में भी अगर दोनों तरफ आवेश दे दिए जाएं, देने के ऊपर है, और आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों तरफ सिग्मा है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तब क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लगेगा? नहीं लगेगा। तो सवाल ये उठता है कि हम फॉर्मूला को याद कैसे करें। क्या चालकीय में याद कर लें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कुचालकीय में याद कर लें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा बाबू, जैसे देखिए यहां पर प्लस चार्ज है और अगला प्लेट पर हमने माइनस दे दिया, अभी चालकीय है, अभी भी चालकीय है, लेकिन होगा क्या मैं आपको बताऊं, यहां पर जो दोनों तरफ माइनस है ना, सो खिंचा करके यहां पर आ जाएगा माइनस और सारा प्लस यहां आ जाएगा। आपको ये कैसे सर? तो देखिए बाबू, अगर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, दोनों तरफ प्लस है ना और यहाँ दोनों तरफ माइनस है, तो नजदीक लाइएगा ना, तो इसका सारा प्लस और इसका सारा माइनस एक दूसरे को खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये बाहर वाला इधर भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि आकर्षण बल जो है
वो आवेशों को अपने नजदीक लाता है। नजदीक लाएगा तो ये माइनस जो है ना सामने आ जाएगा, ये प्लस खिंचा करके यहाँ सामने आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान से देखिए एक प्लेट को, तो इसमें तो एक ही तरफ आवेश वितरण है, दोनों तरफ नहीं है, जबकि चालकीय है। तो ये हो गए बहुत सारे कंफ्यूजन जिसकी मैं बात कर रहा था। इन सभी कंफ्यूजन्स का सॉल्यूशन क्या है? ये सब जो कंफ्यूजन हो रहा है इसका हल कैसे निकालेंगे हम दिमाग में सवाल बनाते समय? तो आपको मैं बता दूं, किताबों में बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें इस तरह का कंफ्यूजन आपको है। जो कंफ्यूजन आपको किताब दूर नहीं कर सकता है, वो टीचर से ही हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा किताब पढ़िएगा, सवाल बनाइएगा, तो आप उसके आधार पर एक्सपीरियंस होकर उस बात को समझिएगा। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि कभी कुचालकीय में भी दोनों तरफ आवेश वितरण हो जाएगा और कभी चालकीय में एक ही तरफ आवेश वितरण हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? ठीक है, तो आप अभी फॉर्मूला जब प्रूफ करिएगा ना तो आपको ऐसा पता चलेगा कि दोनों तरफ आवेश के कारण यहां सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और एक तरफ आवेश के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब इसका आधा, एक तरफ है तो इसका आधा हो जाएगा, दोनों तरफ है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप कैसे याद करें मैं आपको बता दूं, आप ऐसे याद करिएगा, चालकीय हो कुचालकीय हो इससे कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा में बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो लेना देना है। बोर्ड के एग्जाम में अगर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछेगा ना तो चालकीय में आप दोनों तरफ आवेश बिखेर दीजिएगा और कुचालकीय में एक ही तरफ बिखेरिएगा। लेकिन सवाल का क्या गारंटी है? सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है। सवाल इसमें भी दोनों तरफ आवेश बिखेर सकता है, सवाल ऐसा भी दे सकता है जिसमें एक ही तरफ सिर्फ चालक में आवेश बिखरा हो। देखिए आकर्षण के कारण ऐसा हुआ, है ना। तो आप क्या याद रखें, तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, दोनों तरफ आवेश रहेगा ना बाबू, ध्यान से सुनिए, दोनों तरफ आवेश रहेगा ना तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक तरफ आवेश रहेगा ना तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सवाल बनाने के लिए, लेकिन फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए चालकीय है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कुचालकीय है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए तो सोचिए, फॉर्मूला कुछ और ढंग से प्राप्त हो रहा है और जब हम सवाल बना रहे हैं तो वहां कुछ और ढंग से हम फंस जा रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे किताब आप पढ़िएगा तब जाकर के ये कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये सीधा सीधा आपको बात क्या याद रखना है, तो दोनों तरफ आवेश वितरण होगा, चाहे कुचालकीय हो या चालकीय हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों तरफ आवेश तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक तरफ आवेश तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लीजिएगा। चालकीय रहे या कुचालकीय रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला निकालते समय लेना देना है, सवाल बनाते समय कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। व्यंजक चौथा का ये पार्ट देखते हैं। चालकीय चादर के कारण के नजदीक या अनंत चालकीय चादर का विद्युत क्षेत्र नजदीक बोलेगा तो विद्युत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और अगर नजदीक ना बोले तो अनंत चालकीय बोलेगा। दोनों बात बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन शीट। प्लेन शीट मैंने समतलीय चादर, तो समतल तो होगा ही, चादर है तो। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे। तो देखिए बाबू, ये है अनंत चालकीय चादर,
हालांकि हम इतना ही पढ़ा लिए हैं, परंतु आप मानिएगा कि ये अनंत तक है। अब अनंत है तो ये आयताकार होगा कि वृत्ताकार होगा, त्रिभुजाकार होगा, कैसा होगा ये पता नहीं, क्योंकि ये तो अनंत है। अनंत पर कौन जाके देख रहा है कैसा होगा, है ना। अच्छा, अगर ये आयताकार है भी तो अगर नजदीक की मैं बात करूंगा तो बहुत नजदीक से देखने पर भी ये पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का है, कि बहुत नजदीक से देखिएगा, है ना, एकदम बहुत नजदीक से इसका सिरा चारों तरफ दिखाई नहीं देगा आपको, तो जूम करके दिखाई देगा थोड़ा सा, है ना। तो समझिए आप इनफाइनाइट है, ऐसा करके समझिए, पढ़िए, है ना। तो इनफाइनाइट तक है ये। अब इसका विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है, इधर ऐसे और इधर ऐसे। हम आपको बताए थे बाबू कि चाहे वो अनंत तार हो या अनंत प्लेट हो या कोई भी चीज अनंत हो, समतलीय हो, है ना, या रैखिक हो, तो उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा उसके लंबवत होता है। ठीक है, तो अभी तक तो लंबवत ही होते आया है सबका, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र जो है ना हमेशा इसके लंबवत होगा। देखिए इस साइड भी और इस साइड भी, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है तो इस साइड विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा और इस साइड विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। तो हमने क्या बताया था इसके लिए, सबसे पहला काम गॉसिय पृष्ठ का चयन करना विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, है ना। तो गॉसिय पृष्ठ का चयन करना, और उसके बाद तो आपको बहुत बार बता चुके हैं हम, उसके बाद तीसरा 3 स्टेप में हम काम करते हैं। तो लैंग्वेज लिखने के लिए क्या जरूरी है, पहला वाला पॉइंट जरूरी है ना। तो यहां हम कैसे गॉसिय पृष्ठ माने थे आपको याद होगा, यहां पर गॉसिय पृष्ठ जो है ना वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत ऐसे माने थे, बेलनाकार, ठीक है, और कुछ पार्ट इसका समानांतर ऐसे माने थे, ऐसे विद्युत क्षेत्र माना था हमने। यहां पर हम खूब बढ़िया से समझाए थे, दोबारा समझा रहे हैं। यहां विद्युत क्षेत्र इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो आप जो भी गॉसिय पृष्ठ मानिएगा, इस साइड भी मानिएगा और इस साइड भी मानिएगा। मानना कैसे है आपको, तो मानना है विद्युत क्षेत्र के या तो समानांतर या तो लंबवत, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये सतह लंबवत है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र के, और ये भी लंबवत है वृत्ताकार पृष्ठ, और ये जो है वक्र पृष्ठ ये ऐसे, है ना, ये विद्युत क्षेत्र के समानांतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समानांतर या लंबवत मानते थे, तो 2 माने थे ना ऐसे हम बाबू, लंबवत इधर और इधर, तो पैक नहीं हुआ था। तो पैक करने के लिए चारों तरफ से ऐसे मान लिया गया था, है ना। अब ये हम बताए थे कि घन भी मान सकते हैं, घनाभ भी मान सकते हैं, ये भी चलेगा। ये भी विद्युत क्षेत्र के ये भाग समानांतर है, लंबवत है ना, और ये भाग क्या है, समानांतर है। तो यहां हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ जो गॉसिय पृष्ठ मानेंगे वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत और समानांतर करने के बाद घन, घनाभ या बेलन आया था। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम ज्यादातर क्या मानेंगे, बेलन, क्योंकि घन और घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठ में काम करने से अच्छा है कि बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। तो जब आप फ्लक्स निकालने जाइएगा तो आपको 3 ही पृष्ठ पर काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि गॉसिय पृष्ठ इसका कैसे चयन करेंगे। आप पीछे वाले वीडियो में, बहुत पीछे वाले वीडियो कहिए, जिसमें हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताए थे, आप वहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत या समानांतर होता है। तो लंबवत अगर मानिए और नहीं पैक हो पाए, पैक सरफेस चाहिए ना हमें क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। तो अगर बंद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो हम बोले थे कि लंबवत से अगर बंद ना हो तो समानांतर माना जाता है। तो समानांतर में हम बेलनाकार भी ऐसे मान सकते हैं अगर ये वृत्ताकार है तो, और अगर ये आयताकार या वर्गाकार माने हैं तो ये घनाभ टाइप का आएगा, चारों तरफ से पैक होगा, है ना। तो घन, घनाभ या बेलन, तो हम बेलन मान के चलेंगे। ये बात हम समझा दिए हैं, दोबारा ये समझा रहे हैं। देखिए बाबू, इसीलिए सब छोटा छोटा बात हम पहले ही समझा देते हैं ताकि आगे चल के कम दिक्कत हो। यहां पर बेलन आधा इस साइड मानेंगे और आधा इस साइड। क्यों, क्योंकि बाबू विद्युत क्षेत्र इस साइड भी है और विद्युत क्षेत्र इस साइड भी है। तो उस साइड के लिए आधा बेलन उधर हो गया और इस साइड के लिए आधा बेलन इधर हो गया। यहां लैंग्वेज कैसे लिखाएगा,
यहाँ लैंग्वेज लिखाएगा माना कि कोई अनंत चालकीय चादर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ जो फॉर्मूला होता है ना सिग्मा के टर्म में होता है, ठीक है। कहीं लैम्डा के टर्म में भी हो रहा था, कहीं रो के टर्म में, कहीं क्यू के टर्म में। तो जहां जैसे होता है उसी के टर्म में हम भी बता रहे हैं ना, कि कोई सवाल तो आपसे वैसे ही पूछेगा, है ना। तो जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से बिखरा हुआ है। ये तो रही इस चादर की बात, जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अब क्या करेंगे, ये दूसरा पैराग्राफ में लिखते थे, शुरू से यही लैंग्वेज लिखते आ रहे हैं। चादर के नजदीक पैराग्राफ चेंज करके विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का चयन करते हैं, ठीक है, चयन करते हैं जो चादर के लंबवत है, जिसका आधा भाग एक तरफ तथा शेष आधा भाग दूसरे तरफ। ठीक है, जिसे चित्र में दिखाया गया। ये रहा लैंग्वेज, तो इसे उतार लीजिएगा। ये फिगर अभी नहीं बनाना है, फिगर अब हम बनाएंगे। वीडियो रोक करके आप उतार लेंगे। यह है चादर, गॉसीय पृष्ठ की बात करें तो ये हमने गॉसीय पृष्ठ मान लिया। सबसे पहला काम, गॉसीय पृष्ठ जो आपने माना उसमें डीएस दर्शाना। गॉसीय पृष्ठ का चयन करना तो वो तो हमने कर लिया, गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना, तो वो हमने कर लिया। आधा इस साइड आधा इस साइड।
दूसरा काम क्या होता है, पहला काम गॉसियन पृष्ठ का चयन करना, दूसरा काम ई डॉट ds का इंटीग्रेशन यानी कि कुल फ्लक्स निकालना। तो कुल फ्लक्स के लिए क्या क्या जरूरी है बाबू, देखिए विद्युत क्षेत्र जरूरी है और ds जरूरी है। तो ds कहाँ मानेंगे हम लोग, तो ds मानेंगे, देखिए ds बेलन में 3 प्रकार के होते हैं, बेलन में 3 सरफेस होते हैं, है ना। ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये वक्र पृष्ठ यानी कि 2 होते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 3 होता है, आप पढ़ चुके हैं ऐसा। तो इसका ds हो जाएगा इधर, इसका ds इधर, और एक कहीं इसका ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, इसका ds हो जाएगा ऐसे। अब हम अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहां विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे, यहां विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे, अब देखिए ये सतह नंबर 1, सतह नंबर 2 और ये सतह नंबर 3। इसके बाद हम क्या करते थे, तीनों से फ्लक्स निकालेंगे, तो 3 फ्लक्स निकलेगा, है ना। चलिए तो पहले यहां पर देखिए, पहले पृष्ठ से फ्लक्स, फ्लक्स तो पहले पृष्ठ एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एरिया को हम ए मान लेते हैं, या चलिए अभी ऐसे चलते हैं, फाई 1 इज इक्वल टू, एक बात आप दिमाग लगाइए, फाई 1 की बात करें तो एंगल देखिए, ये विद्युत क्षेत्र है और ये ds है, देखिए दोनों एक ही दिशा में है बाबू, तो कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन 0 से पाई आर स्क्वायर, है ना। और रिलेट कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर को ए, सिंपली के लिए, है ना, सिंपल तरीके से हम ट्रीट करें तो इसको ए मान लेते हैं, अभी पाई आर स्क्वायर लेने की अभी जरूरत नहीं है। तो इसको तोड़ेंगे तो ई ds cos 0 डिग्री, ई बाहर हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो 0 से लेकर के ए तक फाई 1 क्यों बाहर हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। यहां पर हर एक बिंदु पर की दूरी यहां से समान है, जब हर एक बिंदु की दूरी यहां से समान है, देखिए यहां यहां यहां, है ना, तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा, ये बात बहुत बार बता चुके हैं। यहां से ई बाहर होगा बाबू, तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और s का वैल्यू 0 से a तक, यानी कि s की जगह a रखेंगे तो सीधा हो जाएगा EA, ठीक है, फाई 1। सिमिलरली आप ऐसे ही देखेंगे तो यहां भी 0 डिग्री एंगल है, तो अगर हम दूसरे पृष्ठ से फ्लक्स की बात करें, दूसरे पृष्ठ से फ्लक्स की बात करें तो फाई 2 इक्वल टू, सिमिलरली ऐसे ही डायरेक्ट ये लिख देते हैं, क्योंकि इसका भी तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही है, और यहां भी एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है ना, तो यहां भी वही हो जाएगा जस्ट। अब हम बात करेंगे तीसरे पृष्ठ से फ्लक्स की, तो तीसरा का फ्लक्स जो होगा वो है फाई 3। फाई 3 की अगर बात करें तो आप ध्यान से देखिए, ये है ds, ये है विद्युत क्षेत्र, कितना डिग्री एंगल बन रहा है, देखो देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ई ds cos 90, तो 0 से 2 पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठ से, है ना, 2 पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जिससे cos 90 यानी कि 90 डिग्री एंगल होगा तो cos 90 0 होता है, 0 से गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि cos 90 बराबर 0 होता है, ठीक है। तो फाई 3 0 हो गया। तो दूसरा काम क्या था बाबू, टोटल फ्लक्स निकालना, तो टोटल मतलब जितना पृष्ठ है सभी से, तो इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, तीनों मिलकर के बंद पृष्ठ बनता है, तो इधर से भी निकाल दिया, इधर से भी निकाल दिया, और वक्र पृष्ठ से भी निकाल दिया, यानी कि टोटल फ्लक्स निकल गया। तो आप इसको उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा काम क्या था, तीसरा काम था बंद आवेश निकालना, तो चलिए बंद आवेश निकालते हैं, है ना। तीसरा काम क्या था, बंद आवेश निकालना।
तो इसको उतार लेंगे, हम मिटा रहे हैं इसको। फिगर अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अभी बंद आवेश निकालना। देखिए बाबू, ऐसे तो आवेश बहुत जगह हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो बंद आवेश होता है ना, वो गॉसीय पृष्ठ के अंदर बंद आवेश होता है। गॉसीय पृष्ठ के अंदर बंद आवेश। तो अगर मैं गॉसीय पृष्ठ की बात करूं तो वो गॉसीय पृष्ठ इतना दूर में, यानी कि ये अनंत तक भले है, देखिए ये अनंत तक है, आवेश पूरा अनंत तक बिखरा हुआ है इस सतह पर, लेकिन हमें तो वही आवेश निकालना होगा ना, शुरू से हम बता रहे हैं, जो गॉसीय पृष्ठ के अंदर हो, है ना। तो गॉसीय पृष्ठ हम लोग कैसे माने हैं? गॉसीय पृष्ठ हम लोग कुछ इस तरह से माने हैं, ऐसे बेलन, है ना। जैसे देखिए यहां पर, तो कितना इसके अंदर आएगा आवेश? तो अगर इस गॉसीय पृष्ठ को हम देखें तो इसका मात्र इतना सतह यहां पर पड़ेगा। जैसे आप यूं ऐसा मान लें कि आपको कभी ना, इस टाइप से आप मानिए कि कभी ना कोई आदमी को ना जहाँ पे मतलब रोटी वगैरह बनाने नहीं आता है, लोग को मतलब ऐसा होता है कभी कंडीशन, तो आप क्या करते हो, आप जैसे तैसे भारत का नक्शा बना देते हो, और बनाने के बाद उसे कोई ग्लास से या कोई उस टाइप का चीज से, है ना, ऐसे काट देते हो, ऐसे काटो ऐसे। तो वैसे ही तो ये कटा हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखिए, तो ये जो पृष्ठ है ये इतना बड़ा है, मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। अब हमने जो गॉसीय पृष्ठ माना है वो कैसे माना है, तो इसके लंबवत माना है। तो अगर आप इसको आप ऐसे करके देखें, ये ऐसे है, इसको आप ऐसे करिए तो वो बेलन कुछ ऐसे आएगा, यानी कि ऐसे, है ना। तो ऐसे इतना दूर में आएगा, तो आपको वही आवेश लेना है ना जो इसके अंदर हो। तो इसके अंदर यानी कि कितना एरिया में आवेश आएगा? एरिया तो अनंत तक पूरा बिखरा हुआ है ये आवेश, लेकिन आपको वही लेना है जो इस बेलन के अंदर आ रहा है। तो जब बेलन ऐसे काटते हुए गुजरेगा एकदम गोल सा, है ना, तो कैसा कटेगा इसके अंदर? अगर इसको काटे यहां से बेलन से हम, तो ये कट करके जो निकलेगा, मान लीजिए कोई गिलास वगैरह हमने लिया, वैसे काटा तो ये गोल टाइप का कट के निकलेगा, वृत्ताकार। और इसी के अंदर वाला आवेश ना आपको लेना है, बाकी तो आपको छोड़ना है ना। तो ये एरिया को हम लोग क्या माने हैं? ए माने हैं। तो हम क्या बताए थे बाबू, क्यू बंद बराबर सिग्मा इंटू ए बंद, यहां यही लगेगा ना। तो ए बंद कितना है? तो अगर मैं ए बंद की बात करूं, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और ए बंद की एरिया की बात करूं तो ए है। ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये तो हर जगह एक समान होगा बाबू। तो यहां भी पाई आर स्क्वायर को हम ए माने हैं, तो यही एरिया है, तो यहां भी हो, है ना। तो यहां पर क्या होगा, क्यू बंद बराबर तो सिग्मा इंटू ए, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखें कि बेलन इस पार से उस पार गुजरा हुआ है, तो इस साइड भी बंद आवेश होगा और इस साइड भी बंद आवेश होगा। अब कहिएगा क्यों सर? तो देखिए बाबू, ये प्लेट जो हम लोग माने हैं, जो चादर माने हैं, ये चालकीय है, और चालकीय के इस पार भी आवेश होता है और इस पार भी आवेश होता है, दोनों तरफ आवेश वाला हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस तरफ भी बंद आवेश होगा और इस तरफ भी बंद आवेश होगा। तो कुल मिलाकर टोटल बंद आवेश कितना हो गया? सिग्मा ए एक और हो जाएगा दोनों तरफ के लिए। तो बंद आवेश का वैल्यू हो गया 2 सिग्मा इंटू ए। ठीक है। अब हमें कुल फ्लक्स निकल गया, बंद आवेश निकल गया, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें लगा देना है गॉस का प्रमेय। तो यहीं पर लगा देते हैं। देखिए गॉस प्रमेय से कुल फ्लक्स बराबर, यानी कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बंद बटा इप्सिलॉन नॉट होता है ऐसा। तो टोटल फ्लक्स कितने से आया है? बंद पृष्ठ की बात करें तो 3 फ्लक्स है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 बराबर क्यू बंद बटा इप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये फ्लक्स हो गया ये, और ये फ्लक्स हो गया ये, और ये फ्लक्स हुआ था 0, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए, 2 सिग्मा ए
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखेंगे तो देखिए 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि चालकीय चादर का विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं अगला वाला क्या बताऊंगा, कुचालकीय। तो कुचालकीय मैं यहीं से हिंट देके समाप्त करता हूं और बाकी फॉर्मूला वगैरह हम डिराइव करेंगे। यहीं से हिंट देते हैं, पहले देखिए क्या बदलाव होगा कुचालकीय में, क्योंकि ये और ये दोनों एक साथ तो रहेगा नहीं, तुलना यहीं से करिए। उसमें क्या रहेगा, हम सिर्फ एक ही तरफ आवेश लेंगे, सॉरी यहाँ पर भी आवेश होगा, इस तरफ भी, दोनों तरफ आवेश होगा। यहाँ वहां क्या होगा, हम सिर्फ प्लेट के एक साइड आवेश लेंगे, है ना। तो आवेश एक साइड हो या दोनों साइड हो, एक बात आपको ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र दोनों साइड होगा। मतलब आवेश इधर है तो इधर इधर दोनों विद्युत क्षेत्र होगा, दोनों तरफ आवेश है तब तो दोनों होगा ही विद्युत क्षेत्र। मतलब ये हुआ, ऐसा आप दिमाग में ना रखें कि दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र था, मतलब आवेश था, तो विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ हुआ। अगर एक तरफ आवेश हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ होगा, ये गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल पतला चादर है ये, आवेश ऐसे भी कहीं भी रहे, विद्युत क्षेत्र कहीं भी चला जाता है, क्रॉस कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पतला है, तो इस साइड आवेश रहेगा तो इस साइड भी विद्युत क्षेत्र होगा, इस साइड भी विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। अब कहीं भी यहाँ पे आवेश ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे, तो ऐसा ना समझे कि सिर्फ इधर ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गलत बात। विद्युत क्षेत्र इधर भी उत्पन्न करेगा, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र लंबवत इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, आवेश दोनों तरफ रहे या एक तरफ रहे। तो अगला बार जो हम कुचालकीय वाला बताएंगे उसमें आवेश एक तरफ लेंगे तो विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ होगा। परंतु यहां पर अगर मैं बंद आवेश की बात करूं, जब हम गॉसीय पृष्ठ यहां से चयन करेंगे ऐसे और बंद आवेश की बात करेंगे, तो आवेश बंद तो सिर्फ एक ही तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ तो आवेश है ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ होगा। यानी कि फ्लक्स वैसे ही निकलेगा जैसे इसमें निकला था, लेकिन मामला कहां से बदल जाएगा, मामला यहां से बदल जाएगा। देखिए यहां यह है पहला सतह के लिए बंद आवेश और यह दूसरा सतह के लिए बंद आवेश। तो पहला सतह पर आवेश रहेगा, दूसरा पर नहीं रहेगा, तो दूसरी तरफ खाली हो जाएगा, तो बंद आवेश यहां जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहां जीरो हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। अब कहेगा बाकी फ्लक्स क्यों ऐसे ही रहेगा, तो हमने अभी तुरंत बताया कि विद्युत क्षेत्र तो दोनों तरफ होगा ना, विद्युत क्षेत्र को कोई लेना देना नहीं कि एक तरफ आवेश है कि दोनों तरफ आवेश है। तो कुचालकीय चादर में हम कुछ नहीं करने वाले, जस्ट ऐसे ही होगा, लैंग्वेज वगैरह वही होगा। लैंग्वेज में सिर्फ इतना परिवर्तन होगा, है ना, सिर्फ इतना परिवर्तन होगा कि चालकीय की जगह कुचालकीय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तुरंत हम लोग देखते हैं, बस 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। इसको उतार लेंगे आप। अब हम बात करते हैं बी, कुचालकीय चादर के नजदीक या अनंत कुचालकीय इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग। भाषा वही होगा, सिर्फ कुचालकीय की जगह क्या कर देना है, चालकीय की जगह कुचालकीय कर देना है। देखिए यहां सिर्फ इतना बदलाव हुआ। ठीक है, अब रही बात फिगर का, तो फिगर में इतना ध्यान देना है कि जब आप चालकीय लिखेंगे ना, तो वहां पर आपको दोनों तरफ आवेश दिखाना है, और कुचालकीय है तो सिर्फ इस तरफ आवेश ऐसे दिखा देना है।
नजदीक यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ऐसे गॉसीय पृष्ठ का चयन करेंगे। जस्ट सेम काम, ये ds, इधर भी ds, यहां ds ऐसे, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहां पर इधर, इस साइड इधर, पहला सतह, दूसरा सतह, तीसरा सतह, तीनों जगह ds मान लिया हमने। अब देखिए इसका फ्लक्स तो जस्ट वैसे ही निकलेगा, यानी कि अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो जस्ट एकदम पहले पृष्ठ से फ्लक्स, तो मैं लिखता हूं जल्दी जल्दी, I1, तो ये पाई आर स्क्वायर जिसे हम a मान लिए, यहां भी एरिया पाई आर स्क्वायर जिसे हम a मान लिए, तो हो जाएगा EA। सिमिलरली पीछे वाले की तरफ ऐसे आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं 0 से a तक, है ना। I1 बराबर आता है EA, जैसे था जस्ट वैसे ही, I2 इक्वल टू EA। और तीसरे सतह से फ्लक्स अगर मैं बात करूं, दूसरे पृष्ठ से फ्लक्स, I2 EA, तीसरे पृष्ठ से फ्लक्स 90 डिग्री एंगल होता है तीसरा में, phi3 बराबर E डॉट ds 2 पाई RL cos 90 EDS बराबर हो गया 0। बंद आवेश की बात करें, गॉसीय पृष्ठ के अंदर बंद आवेश, क्यू बंद, तो सिग्मा ए प्लस 0। अभी 0 क्यों दिखाना है, एक तरफ आवेश है, ये आवेश बंद, लेकिन इस तरफ आवेश है ही नहीं, एक तरफ आवेश है, एक तरफ आवेश नहीं है, तो बंद आवेश की गिनती में दूसरा सतह का आवेश 0 हो जाएगा, तो क्यू बंद बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया, ठीक है। और टोटल फ्लक्स कितना निकला है, अब चलेंगे गॉस नियम से, phi1 प्लस phi2 यानी कि E डॉट ds का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बंद बटा इप्सिलॉन नॉट। बंद सतह के लिए तो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 बराबर क्यू बंद बटा इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर आता है 2EA इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ आवेश रहेगा तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, और एक तरफ आवेश रहेगा तो उसका आधा हो जाएगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया कुचालकीय चादर का विद्युत क्षेत्र। तो आप चादर के विद्युत क्षेत्र में खासियत देख रहे होंगे, यहां पर दूरी कहीं नहीं आया, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देख लीजिए अब थोड़ा सा 2 मिनट और यहां पर हम बात करेंगे, इसको उतार लीजिएगा, लैंग्वेज वगैरह पीछे वाला की तरह ही लिख लेना है, थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। देखिए आप किसका किसका विद्युत क्षेत्र पढ़े, जरा इस पर ध्यान दीजिए। आप 3 सममितता का विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, सममितता मतलब सिमेट्री होता है। एक पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, और इधर सममितता, ठीक है। तो गॉस का जो नियम है वो कुछ ये सब सममितता के लिए मान्य है, सब जगह के लिए मान्य नहीं है। एक है गोलीय सममितता, तो इसका साधारण तौर पर जो विद्युत क्षेत्र मिला वो व्युत्क्रमानुपाती मिला R स्क्वायर की,
ठीक है। अगला पढ़े हम लोग बेलनाकार सममितता। देखिए कि आवेश जो है बेलनाकार आवेश में है, बेलनाकार सममितता, जिसमें बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ होता है, सममितता। इसका विद्युत क्षेत्र हम लोग देखे, जैसे इसका देखे थे आप के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका देखे आप 2k लैम्डा बाई आर, यानी कि इसका साधारणतः ई व्युत्क्रमानुपाती मिला आर के। अब देखो बाबू, इसके बाद आप जानते हो क्या देखे, समतलीय सममितता, मतलब समतलीय आवेश, सममितता या आवेश भी बोल सकते हैं आप। तो गोलीय आवेश, समतलीय आवेश और बेलनाकार आवेश, सममितता आवेश। इसका क्या है विद्युत क्षेत्र, तो इसका विद्युत क्षेत्र आया आपको सिग्मा इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो इसमें दूरी गायब हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां पर ई बराबर कांस्टेंट, यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाए, इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसे आएगा, देखिए बाबू, यहां का ग्राफ आएगा ऐसे, यहां का ग्राफ थोड़ा ऊपर रहेगा। क्यों थोड़ा ऊपर रहेगा, लेकिन हाइपरबोला ही रहेगा। देखिए ये आर स्क्वायर है, तो यहां विद्युत क्षेत्र घटेगा दूरी के साथ, यहां भी घटेगा, लेकिन आर स्क्वायर है यहां ज्यादा घटेगा। यहां जहां 2 गुना घटेगा ना, वहां 4 गुना घट जाएगा। तो इसलिए ग्राफ थोड़ा ये नीचे होता है, ये थोड़ा ऊपर होता है ना। अच्छा, यहां पर क्या विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर कर रहा है, नहीं। यहां का विद्युत क्षेत्र के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां का के 2k लैम्डा बाई आर, यहां का ई बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला दूरी पर निर्भर कर ही नहीं रहा है। यानी कि जब भी समतलीय आवेश पर आप आएंगे उस समय विद्युत क्षेत्र से दूरी गायब, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान हर जगह सेम, यानी कि ई बराबर कांस्टेंट। तो y बराबर कांस्टेंट का कैसा ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। कांस्टेंट मतलब विद्युत क्षेत्र का मान हर जगह सेम होगा। ये देखिए, ये हुआ बहुत बढ़िया बात, जिसको आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के आधार पर कैसे बदलता है। गोलीय सममितता है तो दूरी बढ़ाने से बहुत तेजी से घटता है, बेलनाकार आवेश है तो दूरी बढ़ाने से उससे कम थोड़ा घटेगा, और अगर समतलीय आवेश हो जाए ना तो दूरी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग 3 तरह का विद्युत क्षेत्र देखे, इसमें गॉस का नियम अप्लाई होता है। एक इसमें अप्लाई होता है, एक इसमें अप्लाई होता है और एक इसमें अप्लाई होता है। इनके अलावा गॉस का नियम हम लोग अप्लाई विद्युत क्षेत्र निकालने में नहीं कर सकते, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये गॉस का नियम हो गया, पूरा चैप्टर समाप्त। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन और कुछ फार्मूला वगैरह अरेंजमेंट करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन वगैरह कुछ सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा, है ना, और कुछ फार्मूला वगैरह एक जगह अरेंज करेंगे। तो ये समाप्त हो गया पूरी तरह से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वगैरह के लिए क्लास और दिया जाएगा। तो इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइव क्लास की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए प्रारंभ होता है तो होता है, नहीं तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी।